आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, जाके वीडियो देख सकते हो। और वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके लिए मैं हर चीज का इंट्रोडक्शन बनाता हूँ क्योंकि वो देखना जरूरी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, मानता हूँ लॉजिकल रीजनिंग LR का टॉपिक है, ठीक है। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखोगे तो शायद काफी इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक ही लगाना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम पेपर ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक SSC। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, SSC, RRB, MAT, मैट और UPSC, ठीक है। तो ये चारों मतलब एग्जाम में काम आ सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन अभी स्टार्ट करता हूँ और सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको, रीड कर दे। 6, 11, 21, 36 और 56। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पर लिखता हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको, 6, 11, 21, 36, 56। ये आप ओरली ही सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो पूरा यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप पहले तो दो तीन चीजें याद रखना, या तो डिफरेंस, या तो रेशियो, या तो एवरेज। ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद और भी इसमें टाइप्स का सम है, वो हम लोग देखेंगे कैसा है। बट नॉर्मली ये चीजें याद रहनी चाहिए, बाकी कैसा हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे 5 का है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे 11 और 21 का 10 का है। और यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे आपको 15 का मिलेगा। कैसे, मतलब 11 माइनस 6 करो तो आपको 5 मिल जाएगा, 21 माइनस 11 करोगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक है। 36 माइनस 21 करोगे तो 15 मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ का जो आगे का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 का आ रहा है। अगर हम लोग 56 माइनस, सॉरी 20 का आ रहा है, 56 माइनस 36 करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सीरीज देखो, पैटर्न क्या जा रहा है, 5 10 मतलब डबल हो रहा है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। अब 20 के बाद जो अगला डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 25 का। मतलब 56 में अगर मैं 25 ऐड कर देता हूँ तो मुझे जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाएगा ना। जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 56 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ 8, एक कैरी 81। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अभी चेक कर लो, 81, दैट इज C नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन इज C। समझा, बहुत ही सिंपल है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, क्या दिया, 10, 100, 200, 310। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा क्या दिया आपको, 10, 100, 200, यहाँ पे 310। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 90, सॉरी 100 माइनस 10 कितना है, 90 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 100 का, ये तो सीधा सीधा 200 में से 100 गया तो 100 आ गया। यहाँ पे भी आपको 110 का दिख रहा है क्योंकि 310 माइनस 200 करोगे तो 110 आएगा। यहाँ पे आप देखो 90 आया, 100 आया, 110 आया। तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना, 120 का होना चाहिए क्योंकि 10 10 का यहाँ पे जा रहा है पैटर्न। 90, 100, 110, 120। 120 का मतलब क्या हो गया, 310 प्लस 120 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 314, 1 2 1 3, 430। तो 430 हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो 430 दैट इज ऑप्शन नंबर डी में। समझा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं, क्या दिया, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आप लिखो कभी भी, 11, 13 कॉमन नहीं दे रहा हूँ, 17, 19, 23, 25, 29 इतना ही दिया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंस देखो, 11 और 13 का 2 का डिफरेंस है, 13 और 17 का 4 का है, देखा 17 और 19 का 2 का है, 19 और 23 का 4 का डिफरेंस है, 23 25 का 2 है, 25 29 का 4 है। यहाँ पे आप पैटर्न देखो क्या चल रहा है, 2 4 2 4, सॉरी 2 4, फिर 2 4, फिर यहाँ पे 2 4, समझ में आ रहा है, 2 4 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 आ गया तो मुझे आगे जो पैटर्न मेरा है वो क्या आएगा, 2 का आएगा। मतलब मैं 29 में क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, दैट इज क्या आ जाएगा, 31। समझा। तो 29 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है, 31। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझा, बहुत सिंपल है। 31 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है वो C वाला है, बट यहाँ पे मिस्टेक दिया है, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं दिया आपको, ठीक है। 29 में अगर हम
2 4 2, तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है 2 4 2 4 2 4, तो 29 में अगर आप दो ऐड करोगे 30 31 आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रॉल करके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पे सी दिया है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये जो 29 है थर्ड वाला, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे सिर्फ 31 होना चाहिए, समझा आपको। नहीं तो आप नन ऑफ दिस करोगे कब, जब आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। 31 हमारा जो यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे फोर्थ वाले पे आता हूँ, क्या दिया, 6 12 21 33, 6 12 और नेक्स्ट हम बोला फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, 6 4 6 12 21 33, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों का डिफरेंस 6, 12 में से 6 गया, दैट इज 6। ये दोनों का डिफरेंस आपको एडिशन और ये सब क्लियर होना चाहिए। जैसे 12 और 21 का डिफरेंस कितना आता है, 9, समझ में आ रहा है। उसके बाद 33 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 110, 3 में से 2 गया, एक मिनट, 33 है, सॉरी, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है। 33 के आगे हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आप देखो जो पैटर्न चल रहा है, ध्यान देना, पैटर्न कैसा चल रहा है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, मतलब 3 3 का है, 12 के बाद 15, मतलब 33 में 15 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8, 3 + 1 4, 48 इज आवर करेक्ट आंसर, समझा। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन डी वाला, दैट इज 48, तो हमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो फोर्थ का डी वाला। फिफ्थ में क्या दिया है, 2 5 9 14, क्वेश्चन मार्क 27, बीच का मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 5 9 14, क्वेश्चन मार्क 27, ठीक है। मैं कॉमा नहीं देता हूँ, कॉमा इसमें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पे डायरेक्ट इसके लिए समझा रहा हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे गैप देखो, 2 और 5 में गैप 3 का डिफरेंस है, 5 और 9 में 4 का गैप है, 9 और 14 5 का गैप है, समझ में आ रहा है। तो इसमें कितने का गैप आना चाहिए, 3 4 5, एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का गैप आएगा, मतलब 14 + 6, जो मिसिंग नंबर है ये 20 आना चाहिए। फिर यहाँ पे 20 + 7, क्योंकि 7 का गैप आएगा, क्योंकि एक एक नंबर से बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7, तो 20 + 7 27, तो हमारा मैच हो रहा है। तो हमारा जो 20 है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फिफ्थ का आंसर इज ए वाला, समझा। होप करता हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। अब यहाँ पे सिक्स वाले के ऊपर आते हैं, क्या दिया, 6 11 21, क्वेश्चन मार्क 56 81। बहुत सिंपल है, इसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 6 11 21, क्वेश्चन मार्क 56 और यहाँ पे 81, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, डिफरेंस वापस देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, 11 में से 6 गया, 5 आता है, 5 का डिफरेंस है। 11 और 21 में कितने का गैप है, 10 का, ठीक है। यहाँ पे आप छोड़ दो, हाँ, लेकिन एक चीज आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है 5 और 10, मतलब 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ, अगर 21 में मैं, मतलब आगे जो मुझे डिफरेंस आना चाहिए वो 15 का आना चाहिए, तो 21 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ कितना आ जाएगा, 36, इतना खाली एक सोचो, 36 अगेन यहाँ पे 20 का डिफरेंस आएगा, तो 36 में मैं क्या करूंगा, 20 ऐड कर दूंगा, तो मुझे 56 मिलना ही चाहिए, तो मेरा राइट होगा। तो 56 मुझे मिल रहा है, तो ये राइट है, समझा। और यहाँ पे 25 का गैप, समझ में आ रहा है, 5 10 15 20 25, तो 56 में 25 ऐड करो, कितना, 81 आना ही चाहिए, तो ये आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 36, समझा। यहाँ पे आपको हर चीजें चेक करनी है, तो 36 यहाँ पे चेक कर लो, बी वाला मैच होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। अब यहाँ पे 6 का बी हो गया बच्चों। यहाँ पे सेवंथ वाले पे आया हूँ, आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, 10 18 28 40 54, क्वेश्चन मार्क 88। सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल एक क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, ध्यान देना। 10 18 28, 10 18 28 40 54, क्वेश्चन मार्क 88, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखो अभी, 10 में 18 में 8 का गैप है, 18 और 28 में 10 का, समझ में आ रहा है। इसमें कितने का गैप है, 12 का। इसमें आप देखोगे 14 का गैप है, तो नंबर देखो कहां से बढ़ रहा है, तो पैटर्न क्या जा रहा है, 8 10 8 10 10 12 12 14, दो दो का हो रहा है, तो 14 के बाद यहाँ पे 16, मतलब 54 + 6 करूं, 16 करूं, तो कितना आंसर आएगा, 10 6 70 आ गया। अब 16 का गैप यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 70 आया, अब इसमें 18 करूंगा, बराबर दो दो का डिफरेंस है, तो 18 किया तो 70 + 18 88, तो 88 आ ही रहा है, तभी हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर है वो 70, समझ में आया।
आंसर हमारा परफेक्ट क्या है 70। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो आप 70, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन है, समझा। 8th पे आ जाते हैं। 120, 99 क्वेश्चन मार्क 63, 48, 35। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप ओरली सॉल्व कर पाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में आते जाएगा। ठीक है, 120, 99 क्वेश्चन मार्क 63, 48, 35। अब बच्चों यहाँ पे आप पहले तो यही डिफरेंस देखो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 120 माइनस 99, ठीक है। 120 माइनस 99, 21। कितने का गैप है, 21, ठीक है। अब यहाँ पे 21 हो गया। एक काम करो, यहाँ इसका गैप देख लो, 63 माइनस 48, तो 63 माइनस 48, 15 का गैप है, ठीक है, 15 का। अब 48 माइनस 35 कर लो, वो भी कर लो, तो 48 माइनस 35, यहाँ देखो कितने का गैप आ रहा है, 13 का। अब आपको कुछ समझ में आया, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। 13 के बाद 15 आया, 15 के बाद यहाँ 17 करो, 17 के बाद यहाँ 19 करो, 19 के बाद यहाँ 21, समझा। तो 13 और 2 का गैप आ रहा है 15, 15 के बाद 17 का गैप आना चाहिए, समझ में आ रहा है मेरा। और 17 के बाद यहाँ पे 19 का गैप आना चाहिए। मतलब अगर मैं 99 प्लस, सॉरी हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, आपका जो सीक्वेंस है वो घटते जा रहा है। मतलब 120, 99, 63, 48, 35। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 99 माइनस 19 करूंगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 80, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 80, समझ में आया, क्या मिल गया 80। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 19 का गैप है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 17 का गैप आना ही चाहिए। मतलब 80 में से मैं 17 निकाल रहा हूँ तो मुझे 63 मिलना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। तो 63 यहाँ पे आप देखोगे मुझे मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप 63 में 17 ऐड करोगे, ध्यान देना, 80 आपको मिल रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, समझ में आया यही। आप उल्टा जाओगे तो एडिशन आता है, मतलब 35 में 13 ऐड करो तो 48, 48 में 15 ऐड करो 63, 63 में 17 ऐड करो 80, 80 में 19 ऐड करो 99, 99 में 21 ऐड करो तो 120 मिलेगा। लेकिन आप ऐसा जाओगे मतलब सीधे में, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। यही सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा माइनस नहीं, आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, ठीक है, माइनस भी करना। जैसे ये केस में हम लोग अगर राइट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, माइनस। अगर यहाँ पे लेफ्ट से जा रहे हैं उल्टा, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, प्लस। अभी तक हम लोग ने यहाँ पे प्लस का ही देखना डिफरेंस देखा, लेकिन एडिशन पे जा रहे थे। बट यहाँ पे आप उल्टा जाओगे तो यहाँ पे जो है हमको एडिशन आ रहा है। जैसे 35 में 13 ऐड कर तो 48, 48 में 15 ऐड कर 63, और सीधा जा रहे तो 120 में से 21 माइनस किया तो 99, 99 में से 19 माइनस किया तो 80। तो 80 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है। होप करता हूं आपको समझा होगा, सिंपल क्वेश्चन है 80, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समझा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया, 22, 24, 28, 36 क्वेश्चन मार्क 84। यहाँ पे कुछ डबल हो रहा है बच्चों, ये आपको देख के ही समझ जाना चाहिए। 22, 24, 28, 36, 28, 36 क्वेश्चन मार्क 84 दिया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ और इसमें गैप कितना, 2 का है, और इसमें और इसमें 4 का गैप है, समझ में आ रहा है। और इसमें गैप में देखना 36 माइनस 28 कर लो, 36 माइनस 28 कितने का गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप। अब यहाँ पे आप देखो डबल हो रहा है, 2 के बाद 4 हुआ, हाँ, 4 के बाद 8 हुआ, ठीक है। 8 के बाद डबल कितना आ जाएगा, 16, समझ में आ रहा है। 16 के बाद 32, तो यहाँ पे 36 में 16 ऐड कर दो, 6, 6, 12, 3 + 4, 1, 5, तो 52 हमको मिल गया। बट एक चेक और बाकी है, 52 + 32 करो, कितना आएगा, 4, 5, 3, 8। तो हाँ अब हमारा परफेक्ट है, क्योंकि पूरा चेक करना हमारा काम है, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 52 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डबल होते जा रहा है, ध्यान देना। तो 52 हमारा करेक्ट ऑप्शन, सॉरी क्या था, हाँ 52 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो 9th का ऑप्शन इज बी वाला, समझा। अब यहाँ पे बच्चों 10th के ऊपर आ जाते हैं। 10th में क्या दिया, 4832, 5840, 6848, 7856, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, नंबर खाली बड़ा दे दिया डराने के लिए। 4832, 5840, 6848, 7856, नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5840 माइनस 4832, क्या दिया है, 5840 माइनस 4832, 1008। तो 1008 का डिफरेंस आया। अब 6848,
6848 माइनस नेक्स्ट हम क्या दिया था हमको 5840, 1008 का डिफरेंस आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी आप करोगे तो आपको 1008 का ही डिफरेंस आएगा। एक बार कर लेते हैं। 67856 माइनस माइनस क्या था 6848, 1008। आप यहाँ पे देख रहे हो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 1008 का ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल से बताते हो 7856 प्लस 1008, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लो, ठीक है। 7856 प्लस 1008 8864, तो हमारा ऑप्शन क्या 8864। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इज ए, समझा। अब यहाँ पे 11th पे आते हैं, क्या दिया 10 100 200 300 430। बच्चों यहाँ पे ऐसे सेम क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देखोगे 90 100 110 120 130 का डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ठीक है। क्या दिया है 10 100 200 310 430, फाइंड नेक्स्ट टर्म। 90 का गैप, 100 का गैप, 110 का गैप, 120 का गैप, यहाँ पे 130 का गैप आएगा। तो 430 प्लस 130 कितना आ जाएगा 560। हो गया ना आंसर 560, ऑप्शन नंबर ए, समझा। सिंपल है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे और आपको इजी लगेगा, ठीक है। ओरली आप आंसर इसका बता पाओगे। अब 12th पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया 28 33 31 36 34। यहाँ पे ऑप्शन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 28 33 31 36 34। नेक्स्ट हम बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे गैप देखो आप, 5 का गैप है 28 और 33 में। 33 माइनस 28 करो 5 आएगा। यहाँ पे 2 का गैप है, समझ में आ रहा है। 31 में से 33 में से 31 2, 36 माइनस 31 5। यहाँ पे अगेन 2 का गैप। पैटर्न देखो अभी 5 2 5 2, जो अगला टर्म आएगा वो कितना आएगा 5 का, मतलब 34 प्लस 5 कितना आना चाहिए 39। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन 39, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ 13th पे आ जाता हूँ अभी। 120 80 40, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरेज वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क 45 क्वेश्चन मार्क 15, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, अगर आप डिफरेंस पे जाते हो वहां पे 40 का गैप है, यहाँ पे भी 40 का, बट यहाँ पे 5 का है। अगेन कुछ अलग ही आ जाता है, तो यहाँ पे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बोला अगर आप माइनस प्लस भी करके देखोगे आपको नहीं समझेगा। तो ये एवरेज का क्वेश्चन, मतलब 40 और मतलब एवरेज, ठीक है। 120 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 160 डिवाइड बाय 2 दैट इज 80। 80 हमको मिडिल टर्म में मिल गया, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब इसके लिए हमको एवरेज निकालना है। कहाँ पे 45 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 30। 30 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये एवरेज का क्वेश्चन था, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे तब क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी लॉजिक लगाना है, ठीक है। हमेशा आपको प्लस माइनस नहीं देखना, मैंने आपको पहले ही बोला। कभी कभी एवरेज के भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा करना है, ठीक है। आगे हम और भी देखेंगे कैसा यहाँ पे आता है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है क्वेश्चंस में, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा, दैट इज डी वाला। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन इज डी। 14th पे आ जाता हूँ बच्चों, क्या दिया 2 15 41 81 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 2 15 41 80 132। यहाँ पे गैप देखो 15 माइनस 2 दैट इज 13 का गैप है। 41 माइनस 15, आप यहाँ पे 41 माइनस 15 करो, कितने का गैप आ रहा है 26 का, ठीक है। अब यहाँ पे गैप देखो 81 80 माइनस 41, क्या बोला 80 माइनस 41 39 का। अब कुछ पैटर्न मालूम पड़ा 30 26 39, 13 2 26 13 3 39 13 4 52, मतलब यहाँ पे जो गैप है वो 52 का होना चाहिए। दैट इज मेरा बोलने का मतलब 80 प्लस 52 करो तो आंसर 132 आएगा। जैसे दो, हाँ जी। तो यहाँ पे 13 4 52, 13 5 कितना होता है 65, तो 132 प्लस 65 कितना आ जाएगा 791, 197 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, समझा।
मैंने यहाँ पे 3 निकाला तो आइडिया मिल गया मुझे पैटर्न कहाँ जा रहा है। 13 का टेबल है, 13 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, तो 132 प्लस 65 दैट इज 197। 197 देख लो, दैट इज ऑप्शन नंबर टी। समझा। अब यहाँ पे 15th पे आते हैं, क्या दिया, 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। ठीक है, यहाँ पे गैप देख लो, ये 11 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप गैप देखोगे ये 22 का है। तो यहाँ पे देखो 11 और ये 22 का गैप है। 11 का टेबल जा रहा है, 11 वन जा 11, 11 टू 22, 11 थ्री जा यहाँ पे 33, और यहाँ पे जो आएगा 44 का गैप आना ही चाहिए। तो तभी आंसर आपका परफेक्ट। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 39 प्लस 33 कितना आ रहा है, 12 3 3 6 72। तो यहाँ पे 72 आंसर आ रहा है, बट 44 ऐड करो, 116 मिला तो करेक्ट है। तो 72 प्लस 44, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 4 11, तो 116 मिल गया। जी हाँ, परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा था, 11 का गैप, फिर 22, फिर 33 और यहाँ पे 44। तो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन है दैट इज 72। 72 ढूंढो, 15th का ए वाला। तो बच्चों यहाँ पे जो 15th का ऑप्शन है वो क्या आ गया, यहाँ पे ए वाला। समझा। अब यहाँ पे 16th पे आ जाते हैं, क्या दिया, 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94। एक बार चेक कर लेते हैं, 22 क्वेश्चन, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखो कितने का गैप है, 4 और 1 में 3 का गैप, इसमें 6 का गैप। ठीक है, और इसमें देखो कितने का गैप है, 22 माइनस 10, कितना, 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पैटर्न मालूम पड़ा। ठीक है, 3 का डबल हुआ 6, 6 का डबल हुआ 12, 12 का डबल हो जाएगा 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48। पहले तो यहाँ पे चेक करो, 22 प्लस 24 कितना आ रहा है, 6, 46। 46 में 48 ऐड करो, 94 मिलना चाहिए तो ही करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। 8 6 14, 4 4 8 1 9, 94। जी हाँ, 94 मिल रहा है हमारा। 46 जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 3 का डबल चल रहा था, 3 3 6, 6 का डबल 12, 12 का 24, 24 का 48। तो हमारा 46 करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर अगेन ए वाला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 17th पे आ जाता हूँ, क्या दिया, 4 9 25 48 क्वेश्चन मार्क 169 289 361। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ, ठीक है मैं लिख के बताता हूँ, क्यूबिक फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, क्या दिया था, 4 9 25 4 9 25 48 क्वेश्चन मार्क, आगे क्या दिया, 169 169 289 361। ठीक है, इतना लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्व किया हुआ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप हमेशा डिफरेंस प्लस माइनस तो देखो, लेकिन स्क्वायर का भी देखो, क्यूब का भी देखो, एवरेज का भी देखो, क्या आपको समझ में आता है। यहाँ पे वैसे ही मालूम पड़ता, 4 9 मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 5 मतलब 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये 40, एक मिनट ना, 48 नहीं है ये, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे ये 49 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 49, तो ये 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर आ रहा है, 2 3 5 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड में मत जाना, ऑड मेरे मुंह से निकल गया गलती से। तो यहाँ पे 2 2 इवन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, पहले तो प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11 13। समझ में आ रहा, 13 के बाद यहाँ पे 17। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 19। 19 का स्क्वायर क्या आएगा, 361। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 19 इंटू 19। ठीक है, क्या आ रहा है, 361। जी हाँ, परफेक्ट है, चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक था, 48 की जगह 49 आएगा। प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19। तो यहाँ पे सबका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या है, 49, 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 121। तो 121 इज आवर परफेक्ट आंसर। चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन इज बी वाला। 18th पे आ जाते हैं, क्या के ऊपर आता हूँ, क्या दिया है, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 324। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कितना दिया है, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 324। सिंपल है, ध्यान देना बस। इसका और इसका डिफरेंस देखो 8 का है, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 का। 36 माइनस
कितना था 12, 24 आ गया, ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस देखोगे कितना आना कितना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि 8 में और इसमें 8 3 जा 24, मतलब 3 गुना, तो 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कर दो 72 आ रहा है। तो यहाँ पे 72 मतलब 36 प्लस 72 करो, वो हमारा आंसर होना चाहिए। होना ने तब कंफर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे आगे हमको चेक करना बाकी। तो 6 और 2 8, 7 3 10, मतलब 108 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बट आगे हम चेक करेंगे क्योंकि 324 भी है। 72 का 3 गुना करो, 72 का क्या करो 3 गुना करो, कितना आ रहा है 216। तो 216 और 108 करो 324 मिलना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लस 216, ये हमको 324 देना चाहिए। तो 8 प्लस 6 4, एक कैरी है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 324। जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है। तो हमारा 108 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 108 जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का सी वाला है, ये हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, समझा। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ, क्या दिया 11489, क्वेश्चन नंबर 1664, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। 19 ना, 11489, 11489, क्वेश्चन मार्क 1664, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 स्क्वायर ही है क्योंकि 1148 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आता है 1। बच्चों ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि 2 बार 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 1 का क्यूब करो 1, क्योंकि आगे 4 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ किसी आपको, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 2 का क्यूब करो 8 आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये फिर 3 का स्क्वायर करो 9 आता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा, और 4 का क्यूब करेगा तो आपको 64 मिलेगा। अब पैटर्न आपको समझा, तो अगर आपको समझा होगा तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो मिसिंग नंबर आएगा, रिप्लेस होगा, दैट इज 27 हमारा होगा, समझ में आया। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब इज 64। तो यहाँ पे जो 19th का आंसर आ रहा है वो 27, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समझा। अब 20th पे आ जाते, क्या दिया 5760960, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों इसमें प्रैक्टिस ही है और आपको लॉजिक लगाना है, और वो प्रैक्टिस कैसे आएगा, आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको दिमाग में आते रहेगा, समझ में आ रहा है इसमें ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो सॉल्व करने से ही होता है। 960, सेकंड क्या दिया था 192, 192 क्वेश्चन मार्क 16 और 8, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ऐसे सब में माइनस करोगे तो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर जो बढ़ के आगे कम होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज नहीं, आपको रेशियो का बोलूंगा, रेशियो भी हाँ यहाँ पे काम आता है, ठीक है। डिवाइड, ठीक है। तो दैट इज 5760 डिवाइड बाय 960 करो, क्या करो डिवाइड करो, 5760 डिवाइड बाय 960 था ना, हाँ जी। तो यहाँ पे सॉरी तो मिस्टेक हुआ, 5760 डिवाइड बाय 960, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ गया 6। अब यहाँ पे देना इसका और इसका डिवीजन कितना आ रहा है 6 आ रहा है, आगे जाते हैं, ठीक है। आगे का मतलब 960 डिवाइड बाय 192, तो यहाँ पे करो 960 डिवाइड बाय 192, कितना आ रहा है 5। अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है डिवाइड का, हाँ? अब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ डिवाइड, बट यहाँ पे कुछ तो पैटर्न समझा, 6 6 के बाद 5, समझ में आ रहा है। तो 5 के बाद जो अगला टर्म आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। 192 डिवाइड बाय आपको 4 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आपको 5 मिल गया, समझ में आ रहा है। 192 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ इतना समझा, या तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं समझता, इतना समझा, 6 6 के बाद 5 है, तो कुछ पैटर्न मिल रहा है, 6 5 4 3 2 1 ऐसा जा सकता है, कंफर्म नहीं बोलूंगा। तो हम उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ट्राई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना 192 डिवाइड बाय एक्स, ये जो यहाँ पे हमको चाहिए, समझ में आ रहा है, और मिलना क्या चाहिए 4, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 192 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मुझे कुछ क्लिक होगा, 192 डिवाइड बाय 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वहां पे 48, करेक्ट नहीं है, इसे खाली एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है।
वो हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो 48 आ रहा है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे गैप की सॉरी डिवाइड करने पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे जो हम आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखना 4 के बाद 3 का आना चाहिए, तो 48 डिवाइड बाय 16, तो 16 3 इज 48, तो यहाँ पे 3 का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 का आना चाहिए, तो 16 डिवाइड बाय 8 दैट इज 2, तो जी हाँ, तो हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पैटर्न देखा 6 5 4 3 2, समझा। अभी अभी आपको होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मैंने डिवाइड किया, डिवाइड में एक 6 रिमाइंडर मिला, 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, जो आंसर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने और आगे वेरीफाई किया, उसको स्टॉप नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें वहां पे मिलती है बीच में मिसिंग टर्म में, तो उसको आगे आप वहां पे क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 48 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों। 21 था, सॉरी 20 था। अब 21 के ऊपर आ जाते, क्या दिया 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 21 लिख लेता हूँ। 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201 था। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, माइनस का यहाँ पे गेम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला था आगे आगे सम्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, अलग अलग मेथड आएंगे, तो यहाँ पे अभी अलग अलग मेथड से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस वाला टर्म नहीं चलेगा आपका, तो यहाँ पे ध्यान देना। 1 और 2 ये जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। 1 2 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखना 2 में 2 के बाद डायरेक्ट 6 दे दिया है, ये 1 और 2 क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये क्या है मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 और 2, ध्यान देना। 2 के बाद 6 दे दिया, मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, समझा। 6 के बाद अगेन आपको यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया, 2 को मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया 6। 6 को अगेन कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया, ठीक है, 6 7। फिर 7 में मैं क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है 21, समझ में आ रहा है। 7 में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आंसर क्या मिल रहा है 21। 21 के बाद 22 अगेन मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया, समझ में आ रहा है। 21 22 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फिर 22 में मैं 3 से अगेन मल्टीप्लाई करूंगा, 66 मिल गया, समझ में आ रहा है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 66 मिल गया, पैटर्न समझा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने में मुझे 66 मिला है, तो उसके आगे का पैटर्न क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, मतलब 67 इज आवर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 67 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 201 मिलना ही चाहिए, तभी करेक्ट होगा। तो 67 इंटू 3 201, जी हाँ मिल गया, तो हमारा क्या है 67 इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों समझा मैंने क्या बोला, 1 से 2 था, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर था 1 और 2, समझ में आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिल गया, 6 के बाद फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया 6 से 7, 7 में 3 मल्टीप्लाई किया 21, 21 से फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, फिर 22 से 22 21 से लेकर 22 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66, फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर 67। वो हमने एज्यूम किया कि ये 67 होना चाहिए, बट उसके आगे 67 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ 201 मिलना चाहिए, जो कि मिला, तो हमको लगा कि हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का इस ऑप्शन क्या आएगा हमारा यहाँ पे 67, समझा। तो सी वाला इज आवर करेक्ट ऑप्शन, समझा। अब यहाँ पे 22 के ऊपर आ जाता हूँ, क्या दिया है 48 24 96 क्वेश्चन मार्क 192। बहुत सिंपल है ये, आप यहाँ पे देखोगे डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ तो भी आपको लॉजिक लग जाएगा। 22 है ना, हाँ 48 24 96 क्वेश्चन मार्क 192, ठीक है। अब यहाँ पे 48 डिवाइड बाय कर दो 24, कितना आ रहा है 2। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, डिफरेंस वाला खेल यहाँ पे भी नहीं काम आएगा, ये सब के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। आप डिफरेंस कर भी सकते हो, एक बार ट्राई करके देख लेते, ठीक है। जैसे किसी को लगेगा कि डायरेक्ट ऐसा कैसा मुझे याद होगा, कोई बात नहीं। तो 48 माइनस 24 करो, ठीक है। 48 माइनस 24 कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 96 में 24 कर दो, 96 माइनस 24 कितना आ रहा है 72, 72। अब इसमें और इसमें देखो ट्रिपल हो रहा है मेरे हिसाब से, 24 सॉरी, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 3 गुना हो रहा है, 24 का 3 गुना 72। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या नंबर आएगा जो आप ये कर सकते हो, तो 72 का 3 गुना करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग, तो 72 इंटू 3 कितना आ रहा है 216, समझा। हाँ नंबर ये 24 का 3 गुना ये, इसका 216, तो 96 प्लस 216 प्लस 96 कितना आ रहा है 312, 312,
अब यहाँ पे आप ही देखो ये नंबर डिक्रीज है 216, तो 216 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से कुछ अलग ही आएगा नंबर। तो जैसे 216 इंटू 3 648, जो कि यहाँ पे 648 है ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पे जो अगला टर्म है वो हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, दैट इज क्या है यहाँ पे डिवाइड वाला। समझ में आ रहा है? डिवाइड वाला जो मैं यहाँ पे कर रहा था, दैट इज 48 डिवाइड बाई 24 करो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 96 डिवाइड बाय क्या करोगे यहाँ पे 24, पैटर्न के हिसाब से कितना आ जाएगा? 96, 96 डिवाइड बाय कितना था? 24, कितना आया? 4 आ गया। अब पैटर्न कुछ समझ में आया? 2 4। अब यहाँ पे ट्राई करेंगे जैसे हम लोग ने इसके पहले किया, ट्राई यहाँ पे अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 2 4 या तो 6 आना चाहिए, या तो डबल हो जाए, ये सब दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपको क्या दिया? 48 47 40 50, मतलब छोटा नंबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम डबल पे जाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? डबल मतलब कितना हो गया? 4 4 2 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा। एक बार ट्रायल कर लेते हैं 96, लेकिन हाँ यहाँ पे हम तो डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, या तो आप क्या कर सकते हो, जो ऑप्शंस आपको दिया वो यहाँ पे एक एक लेके देखो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है ये। 40 जो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 48। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने ये इस पैटर्न किया है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 96 डिवाइड बाय 48, कितना आ जाएगा? 96 डिवाइड बाय 48, 96 डिवाइड बाय 48, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे? 2 मिल गया, 192 डिवाइड बाय 48 करो, क्या बोला? 192 डिवाइड बाय 48, कितना मिल गया? 4। तो यहाँ पे 4 मिल गया। तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न तो मिल गया, 2 4 2 4 का पैटर्न चल रहा है। तो 48 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, परफेक्ट हो गया। बट क्या करो, एक बार और एक लेके यहाँ पे ट्राई कर लो। सेकंड ऑप्शन क्या दिया? 47। तो अगर हम 96 डिवाइड बाय 47 करते हैं तो शायद पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो 48 ही है वही करेक्ट ऑप्शन है। समझा? तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो 2 4 2 4 का पैटर्न चल रहा है। समझ में आया? तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंसते हो तो ऑप्शन आपको दिया, आप ऐसा लेके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो 22 का ऑप्शन इज ए वाला। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 22 का ए। अब 23 पे आता हूँ, क्या दिया? 165 195 255 285 क्वेश्चन मार्क 375। ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23 ये सिंपल है बच्चों। 165 195 225 285, नेक्स्ट क्या दिया? क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 435। यहाँ पे पैटर्न देखो क्या जा रहा है, 195 माइनस 165 करो, 30 का गैप है। कितने का गैप आ रहा है? 30 का, 30 का गैप आ रहा है। 255 माइनस 195, 255 माइनस 195, कितने का गैप आ रहा है? 60 का। देखो आप कुछ, अगर आपका एल आर क्लियर है, मतलब लॉजिक क्लियर है, प्लस माइनस का, डिवाइड का, आप इजिली पकड़ सकते हो कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, और आपको मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी हर टाइप में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, तो आपको क्लियरली समझेगा। जैसे इसमें 30 का गैप है, डिवीजन पे जाओगे तो डिवाइड भी आप करके देख सकते हो। बट पहले तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि हमेशा प्लस माइनस पे ध्यान दो। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे पैटर्न नहीं मिलता तो डिवाइड, एवरेज, ये सब पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अभी मैंने प्लस माइनस पे ही देखा है। देखो अभी अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 195 डिवाइड बाय 165 करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या 1 पॉइंट में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सब होगा ही नहीं। तो ऐसा पॉइंट में तो आएगा नहीं पैटर्न आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 60। अब यहाँ पे आपको दो निकाला तो आपको पैटर्न दिमाग में आना चाहिए, 30 और 60। अगला टर्म हो सकता है 90 का गैप हो सकता है अगेन 30 60 रिपीट हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर है तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइनस करके देख लेंगे, नहीं तो हम ऑप्शंस लेंगे। जैसे उस केस में हमारे पास आगे नंबर्स नहीं थे, तो हमने क्या किया, ऑप्शंस को ट्राई किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, 285 माइनस 255, क्या करेंगे 285 माइनस 255, ऑप्शन अगेन हमको 30 मिला। तो यहाँ पे देखो 30 60 का पैटर्न चल रहा है, अगेन 60 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 285 प्लस 60 कर दो, वही हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 60 345। अब 345 में प्लस 30 कर दो तो आगे का, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक मिनट। तो यहाँ पे 60 हो गया, तो 285 प्लस 60 कितना आया था, 285 प्लस 60
कितना 345। तो 345 तो हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन है। बट यहाँ पे आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे एक मिनट, आगे 375 दिया, मैंने क्या लिया है, सॉरी सॉरी 375। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया आंसर, यहाँ पे 345। अब उसमें 30 और ऐड करना है, तो हाँ 375 आ रहा है, क्योंकि 345 प्लस 30 करेंगे तो 375 आ रहा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे का भी जो टर्म है वो मैच हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज 23 का। समझा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे 23 का ऑप्शन इज ए। अब 24 पे आता, तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 3 3 5 10 13 39, तो ये आपको माइनस प्लस में नहीं आएगा, समझ में, यहाँ पे कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, 2 3 3 5 10 13 39, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 172 और 177, 172 172, जी हाँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सब सम में ना माइनस प्लस नहीं चलता, आपका लॉजिक चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो सेकंड नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो नंबर है, क्योंकि पहला नंबर हम नहीं पकड़ेंगे, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर, यहाँ पे मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर क्या आ रहा है, पहले नंबर से ही आएगा, समझ में आ रहा है। पहला नंबर क्या है, 2, अगर मैं उसमें एक ऐड कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो हमको सेकंड नंबर मिल रहा है। अब ध्यान देना पैटर्न, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कैसा मिलेगा, सेम उसी को पकड़ना है। थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर लेंगे, दैट इज ये वाला 3, प्लस 1 करने पे 4 आना चाहिए एक पैटर्न के, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी सेकंड नंबर भी हमको 3 दिया है, हम क्या करेंगे, इंटू 1 करके देखेंगे 3। तो जी हाँ, थर्ड नंबर हमको 3 है, तो वो परफेक्ट है। लेकिन प्लस किया और एक इंटू किया, अब कुछ पैटर्न मालूम पड़ा आपको। अब क्या करेंगे, फोर्थ नंबर, ध्यान दो, फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, थर्ड नंबर लेंगे, दैट इज 3। समझ में आ रहा है, ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग ने क्या किया, सेकंड नंबर से स्टार्ट किया पैटर्न वाइज। सेकंड नंबर में क्या दिया है, 3 दिया है, समझ में आ रहा है। तो 3 कैसे आएगा, पहले पहले नंबर को लिया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को 2 प्लस 1 किया, 3 आ गया, तो मैं, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही आता है। तो सेकंड नंबर हमको ऐसे मिल गया। थर्ड नंबर पे गया, तो थर्ड नंबर पे 3 लिखा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो सेकंड नंबर है वो ले लिया, ये सेकंड नंबर। तो 3 प्लस 1 करूंगा तो 4 आएगा, बट थर्ड नंबर है क्या, 3 है, समझ में आ रहा है। तो 3 है, हमको 3 चाहिए, बट यहाँ पे मिलेगा क्या, 4। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर वो पैटर्न वाइज जाता हूँ, तो जैसे थर्ड नंबर के लिए सेकंड नंबर लूंगा, सेकंड नंबर क्या मेरा 3 प्लस 1, अगर पैटर्न कर रहा हूँ 4, बट 4 हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए 3। तो मैं यहाँ पे वापस क्या कर रहा हूँ, इंटू 1 कर दे रहा हूँ 3, तो अभी मेरा पैटर्न सही जा रहा है, 3 3। अब क्या कर रहा हूँ, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, 5 5 मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, 5 5 के लिए, फोर्थ नंबर के लिए ये थर्ड नंबर लेना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्या है, 3, ठीक है, 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस प्लस करूंगा या इंटू करूंगा, इंटू करूंगा तो 1 या 2 में 6 मिलेगा या 1 मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो 3 प्लस 2 करूंगा तो शायद मेरे को 5 मिलेगा, तो हमारा परफेक्ट होगा। अब फिफ्थ नंबर के लिए बच्चों, आप पैटर्न शायद आपको समझ गया रहेगा। फिफ्थ नंबर के लिए फोर्थ नंबर लूंगा, समझ में आ रहा, फोर्थ नंबर क्या है, 5, और अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दो तो 7 मिलता है। बट यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 10, दैट इज हमारा वो करेक्ट है, यही हमारा पांचवा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ। तो हमारा फिफ्थ नंबर का 10, तो हमको अभी देखो ये सीक्वेंस मिल रहा है, 3 3 5 10, 3 3 5 10। समझ में आया कैसे मैंने बताया आपको, वापस वीडियो देखना, नहीं समझे तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब पैटर्न आपको मालूम पड़ा, 2 प्लस 1 2, 3 इंटू 1, मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या जा रहा है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो आगे का मेरा जो टर्म आएगा, जो जैसे कि सिक्स नंबर आएगा, सिक्स नंबर क्या आएगा, फिफ्थ नंबर लूंगा 10, प्लस करूंगा, ये 2 है, प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, तो प्लस क्या आएगा 3, दैट इज 13। अब देखो यहाँ पे मिल गया, समझ में आ रहा है। सेवेंथ नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, सेवन नंबर के लिए क्या करूंगा, सिक्स नंबर लूंगा, दैट इज 13, प्लस 3 है तो इंटू 3 करूंगा, जैसे कि यहाँ प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 39। समझा बच्चों अभी आपको। अब आप मुझे इजिली बता सकते हो कि इसका जो एट्थ नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो एट्थ नंबर के लिए ध्यान देना, एट्थ नंबर के लिए क्या करेंगे हम, सेवेंथ नंबर लेंगे, क्या है वो 39, 39 में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे ना, क्योंकि 1 का सीक्वेंस, 1 का पैटर्न चला, 2 का पैटर्न चला, 3 का चला, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 का पैटर्न चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो 39 में क्या करेंगे, प्लस 4 करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 3 1 4 43, समझ में आ। नाइन्थ नंबर एक बार वेरीफाई कर लो, नाइन्थ नंबर
वो क्या आएगा, नाइन्थ नंबर यहाँ पे 43 मिल गया। नाइन्थ नंबर में क्या आएगा, एट्थ नंबर दैट इज 43। तो 43 प्लस 4 है, इंटू 4 करो तो आपको 172 मिलना ही चाहिए। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, एक कैरी था 17। समझ में आया, 172 मिल गया। इतना आप चेक करोगे परफेक्ट है, 170 से जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है पैटर्न कैसा चला, +1 × 1, +2 × 2, +3 × 3, +4 × 4। तो हमको जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन मिला दैट इज 43। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, 43 दैट इज सी वाला। तो 24th का बच्चों जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला है। तो होप करता हूँ इतना आपको समझा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25th पे आ जाता हूँ। ऐसे ही टाइप के इसमें सम है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करें, बट प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है। LR है तो इसका मतलब मैंने कि आपको रिली हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 25 क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं। 7 26 63, 7 26 63, उसके आगे क्या दिया, 124 215 511, 124 215 क्वेश्चन मार्क था, 611 था ना, सॉरी 511 था, हाँ जी। अब यहाँ पे बच्चों देखो, जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, यहाँ पे आपका डिवाइड भी नहीं चलेगा, आप यहाँ पे देख के ही बता सकते हो, पॉइंट में आंसर आएगा। माइनस भी नहीं चलेगा आपका, ठीक है। बहुत नंबर बड़े बड़े यहाँ पे जा रहे, देखो आप अगर आप करके भी एक देख लो, 7 - 26 करो, 7 - 26 19 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, 26 - 63, 26 - 63 19 का 37। तो 37 और 19 में क्या है, 19 सॉरी, ऐसा आप देख सकते हो एक बार, 19 यहाँ पे देखो पॉइंट में आ रहा है, डिवीजन में भी अलग है, ठीक है, पैटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ध्यान देना थोड़ा सा। 26 है, 26 में 25 में एक कम 26 होता है, 64 में एक कम 63 होता है, 125 में एक कम 124 होता है, 216 में एक कम 215 होता है, 8 में एक कम 7 होता है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। और यहाँ पे जो 511 दिया है 512, ठीक है, 512, बट 512 तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, यहाँ पे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 2 का यहाँ पे क्यूब करो कितना आता है, 8। समझ में आ रहा है, 2 का क्यूब 8, -1 करो 7। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 का क्यूब करो कितना आता है, 27, -1 26। अब पैटर्न आपको समझ गया होगा। 4 का क्यूब करो 64, -1 दैट इज 63। पैटर्न आपको समझ गया होगा मेरे साथ। 5 का क्यूब 125, -1 124। 6 का क्यूब, क्यूब याद होना चाहिए तभी आपको समझना, इसके लिए बोला, 216 -1 दैट इज 215। 7 का क्यूब नहीं याद है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, 7 का क्यूब कितना आता है, 343, -1 दैट इज 342। 8 का क्यूब बच्चों 512 आता है, इसकी जरूरत नहीं है तो भी कर सकते हो, 511, समझा। तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना आ रहा है, 343, -1 दैट इज 342। तो यहाँ पे 342 हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, समझा। क्वेश्चन नंबर 25th का ऑप्शन इज 342 दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समझा। अब यहाँ पे 26 पे आता है, क्या दिया, 3 7 15 31 127, 3 7 15, क्वेश्चन नंबर 26 था, हाँ, 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क 127, ठीक है। यहाँ पे देख लो वही पैटर्न का तरीका यहाँ पे यूज किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3 आता है, 8 में से गया 7। अब ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, 2 का क्यूब 8 -1 7, समझा पैटर्न। 2 का 4 16 -1 15, 2 को 5 बार करो 32 -1 31, 2 को 6 बार करो कितना आ जाएगा, 64 -1 63। समझ में आया, 63 आंसर है। अब यहाँ पे आप 2 को 7 बार करो कितना आ जाएगा, 2 को 7 बार यहाँ पे देख लो, 2 × 2 2 हो गया, × 3 × 4 4 बार हो गया, ×5 × 6 × 7 128। अब 128 में से करो 127, जी हाँ आ ही रहा है। तो यहाँ पे 128 -1 दैट इज 127। समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट, वो 63 है, ठीक है। तो 63 करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन इज बी, समझ में आया। 27 लास्ट 4 क्वेश्चन बाकी है बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया, 8 28 116 584, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, 8 28 116 584, फाइंड नेक्स्ट टाइम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो खुद से यहाँ पे और भी लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पहले तो 28 को 8 से डिवाइड करो,
28 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है? 28 था, 28 डिवाइड बाय 8 3.5 ऐसा पैटर्न तो चलता नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि 8 को अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो 24 आता है, समझ में आ रहा है, या ध्यान देना। और अगर मैं 28 को 3 गुना करता हूँ तो कितना आता है वो यहाँ पे ध्यान दो पहले तो। आप 28 इंटू 3 84 कितना आ रहा है? 84 समझ में आ रहा है? तो हाँ, इतना पैटर्न आपको समझा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 24 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 में ऐड करो तो 28 मिल गया। एक ट्रायल एंड एरर करते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3, लेकिन यहाँ पे 84 हमको चाहिए नहीं, तो ये पैटर्न नहीं होगा। अब हम क्या करूंगा, मैं 28 में 4 करूंगा, 3 और 4, समझ में आ रहा है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 28 इंटू 4 कर दूंगा, तो कितना आ रहा है? 112। और मुझे चाहिए कितना? 116, तो 112 इसमें 4 अगेन ऐड कर दूंगा, 116। अब पैटर्न कुछ मिला। अब क्या करूंगा, 116 इंटू 4 नहीं करूंगा क्योंकि 3 4 5 करूंगा, समझ में आ रहा? पैटर्न जा रहा है 3 4 5 का। तो यहाँ पे ध्यान देना 116 इंटू 5 कितना आ रहा है? 580, 580 प्लस 4 तो 584 मिल गया। अब आपको समझा होगा, आंसर निकाल सकते हो आप। पैटर्न समझा आपको? इंटू 3 4 5 हो रहा है और प्लस 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरली आप 584 प्लस 4 कर दो, इंटू 4 करो, सॉरी 584 इंटू 5 करेंगे, सॉरी एक मिनट देख लेते, 3 4 5 तक है, सॉरी 6 करेंगे। 584 इंटू 6 ठीक है हो गया। 584 इंटू 6 कितना आ रहा है? 3504। तो 5 यहीं पे नीचे लिखता हूँ तो आपको समझेगा। 584 इंटू 3456 करेंगे, कितना आ रहा है? 3504। 3504 प्लस 4 तो ऐड ही करना है पैटर्न के हिसाब से, 3508। 3508 ऑप्शन आप चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, समझा? लास्ट 3 क्वेश्चन बच्चों। 28 क्या दिया? 6 13 28 59। क्वेश्चन नंबर 28 कितना दिया? 6 13 28 59 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप देखोगे 6 का डबल हुआ और 1 ऐड हुआ है, ठीक है, आपको ऐसा भी सोचना है 6 का डबल हुआ 1 ऐड हुआ है। सेकंड नंबर में 13 आना चाहिए, मतलब 6 का डबल हुआ 1 ऐड हुआ, ये तो ऐसे ही मालूम पड़ रहा है। थर्ड नंबर में वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 13 का डबल, ठीक है, और यहाँ पे 13 का डबल करो कितना? 26, लेकिन 1 ऐड करोगे तो 27 मिलेगा, हमको चाहिए क्या? 28। तो हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे तो 28 मिल रहा है, तो ये परफेक्ट हो रहा है। पैटर्न आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर के लिए 14 का डबल करो, 14 का डबल करो, सॉरी 28 आएगा ना, तो 28 का डबल करो कितना आ रहा है? 56। चाहिए क्या? 59, तो 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा तो 59। अब पैटर्न समझा? डबल करना और 1 2 3 4 तक ऐड करना, समझ? तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर के लिए क्या करेंगे? 59 इंटू डबल, तो 59 का डबल बच्चों कितना आ जाएगा? 59 इंटू 2 118। तो 118 में क्या करेंगे हम लोग? 59 इंटू 2 प्लस 1 2 3 जा रहा है तो ये 4 ऐड करेंगे, 118 प्लस 4 122, सॉरी 118 यहाँ पे 118 आएगा प्लस 4, तो कितना यहाँ पे जो 59 इंटू 2 कितना है? 118, 118 प्लस 4 कितना आता है? 122, ठीक है। 118 प्लस 4 कितना आएगा? 122, तो 122 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन आ रहा है वो ए वाला आ रहा है। अब 29 क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया? 2 7 27 107 427। तो ये भी बच्चों ऐसे ही टाइप के सम्स हैं, ठीक है। 2 7 27 107 427 क्वेश्चन मार्क, 2 7 27 2 7 27 107 427। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, पहला नंबर तो हम यहाँ पे हटा रहे हैं, तो सेकंड टर्म जो यहाँ पे सेकंड नंबर या सेकंड टर्म आप बोल सकते हो जो आपको दिया है, ठीक है, वो कितना दिया? 7। बस 7 आएगा कभी? 8 में से एक माइनस होगा, समझ में आ रहा है? 8 में से कैसा करेंगे? फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली, ठीक है। या तो उसका डबल, तो डबल का अगर करोगे तो 2 का क्यूब 8, आप ऐसा भी सोच सकते हो जैसे कि 2 का क्यूब माइनस 1 दैट इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज 7। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आप बच्चों ध्यान दो, 3 का क्यूब अगर मैं करता हूँ 3 3 9 9 3 27 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये
लॉजिक मतलब पैटर्न मैच नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। 3 3 9 9 3 तो 27 ही तो चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है। तो ऐसा पैटर्न यहाँ पे मतलब हो नहीं रहा, ये परफेक्ट आ नहीं रहा, तो ये यहाँ पे बैठेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो को कितने क्यूब स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि आगे हम लोगों ने पैटर्न देखा। तो दो को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 8, और -1 करो 7 आ गया। सिमिलरली ये सेकंड नंबर के लिए, अगर थर्ड नंबर के लिए मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर के लिए पहला नंबर लिया यूज किया, समझ में आ रहा है। तो थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, ये वाला नंबर यूज करेंगे, मतलब 7 इंटू 4, 7 4 सा 28 -1 दैट इज 27, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे फोर्थ नंबर के लिए, थर्ड नंबर यूज करेंगे, दैट इज 27 इंटू 4 ही करेंगे। तो 27 इंटू 4 करो कितना आता है 27 इंटू 4, 108, 108 -1 दैट इज 107। जी हाँ मिल रहा है मुझे 107। अब क्या करेंगे फिफ्थ नंबर के लिए 107 का यूज करेंगे, 107 इंटू 4 कितना आएगा 107 इंटू 4, 428। तो 428 में से एक गया 427, यही था। हाँ जी ये मिल गया। अब आगे का नंबर आप बता सकते हो ये पैटर्न देख के। तो जो सिक्स नंबर है, सिक्स टर्म है, 427 इंटू 4 कर दो, एक माइनस कर दो, तो 427 इंटू 4 1708, 1708 में से 1708 1 माइनस करेंगे तो 1707, मतलब 1707, जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन इज ए। होप करता हूँ इतना समझा होगा बच्चों आपको। 30 पे आ जाता हूँ, क्या दिया 5 2 7 9 16 25 41, लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है ये वीडियो के लिए, ठीक है। 5 2 7 9 16 25 41 नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे, ये देख लो, 5 + 2 करो 7 आता है, इसको ऐड कर दो तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड कर दो 9 आ गया, 9 में 7 ऐड करो 16 आ गया, 16 में 25 ऐड करो, 16 में 25 ऐड करो 41 आ गया। जैसे ये 5 + 2 7, उसी में खेल है। 7 + 2 9, 9 में 7 ऐड करो, आगे का टर्म आपको मिलते जाएगा 16, 16 में ये 9 ऐड करो 25 मिल गया, समझ में आ रहा है। अब 25 में 16 ऐड कर दो, कितना मिल गया 41, देख रहे हो। ये मतलब जो टर्म्स आपको दिए उसी में वो ऐड करो, आपको अगला टर्म मिलते जाएगा। जैसे 2 में 5 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया 9 मिल गया, 9 में 7 ऐड किया 16 मिल गया, 16 में 9 ऐड किया 25 मिल गया, 25 में 16 ऐड कर दिया, सॉरी हाँ 9 और 7 कितना 16, 16 में 9 ऐड किया 25 मिल गया। यहाँ पे 25 में 16 ऐड कर दिया 41 मिल गया। अब हम क्या करेंगे 41 + 25 कर देंगे, वो हमारा आंसर आएगा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा दैट इज 66, 5 6 4 2 6, तो 66 और करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो आज का इस वीडियो के लिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे जो वीडियो है उसमें हम लोग 31 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है। कुछ भी डाउट है नहीं समझा आप कमेंट कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, उसको ज्वाइन करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।